नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं अभिषेक आनंद और आज मैं एक ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं जो बहुत ही आवश्यक है। और ये जानकारी आपको जानकर समझकर अपने स्तर पर तो सतर्क रहना ही है, लेकिन जिनकी बात हम आपको बताने वाले हैं ना, आप उनकी बात को सुनकर समझकर उनको मदद करने को भी लेकर विचार करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही कठिन आएगा और उसमें आप भी कभी चपेटे में आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है जयंती शाही जी, शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं। और आज इनकी जो दुर्दशा है ना, इनकी जो स्थिति है इतनी दयनीय हो गई है, उस चक्र में फंसकर कुछ गलत लोगों के कारण ये लगभग 1 घंटे से हमारी बात अभी इनसे हो रही थी और हमने जो महसूस किया है वो आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, रुकिएगा नहीं, कहीं आगे नहीं बढ़ाइएगा। और इस वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत दुख है, आपकी सारी बात तो हम पहले से बात कर ही रहे हैं, तो बताइए क्या मामला हुआ आपके साथ। मेरी बिना जानकारी के मेरे सारे घर, जमीन और आम के बगीचा का फर्जी रजिस्ट्री हो गया, मेरी बिना जानकारी के। टोटल जमीन का रकबा कितना? टोटल जमीन का लगभग रकबा कितना? 4 एकड़ कुछ, जिसमें 4.5 4.5 4.5 एकड़। जिसको आपने रजिस्ट्री नहीं किया? नहीं, हमने रजिस्ट्री नहीं किया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, हमको रजिस्ट्री करना ही नहीं था। रजिस्ट्री का कोई मेरे सामने न प्रश्न है न चर्चा है। और अचानक इसके 8 महीना के बाद, रजिस्ट्री होने के 8 महीना के बाद हमको कहीं कहीं से खबर मिली कि आप अपने ज़मीन के बारे में पता करें। इसके पहले हम कर्मचारी से जब अपना रसीद कटाने गए तो कर्मचारी ने कहा कि आपका 5 वर्षों का रसीद कटा के कोई ले गया। मैंने इस पर आपत्ति की, कोई कैसे ले गया है? कोई ले गया है तो हाँ, तो इसमें कोई फोटो लगा हुआ है, ऐसे ही बोला कर्मचारी का स्टेपनी जो रहता है, प्राइवेट स्टेपनी, इसमें कोई फोटो लगा हुआ है। जो आया हमको पैसा दिया, उसको हम रसीद काट के दे दिए। और उसके बाद 1 साल का बचा हुआ है, ले जाइएगा तो ले जाइए, माने उस साल का करंट का रसीद हमको काट के दे दिए। और उसके बाद इधर उधर लोगों से बार बार पता करने पर एक और इस प्रकार की घटना हुई। मेरे घटना के 3 महीने के बाद एक बगल के गांव में और घटना हुई। उस घटना को सुनकर जब मैंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, तब लोगों ने कहा कि आपके साथ भी घटना हुई। और इस पर हमने जब ऑनलाइन दिखवाया तो मेरे 1 महीना में मेरे 8 जमीन का रजिस्ट्री, 8 रजिस्ट्री, मेरे पूरे ज़मीन का 8 रजिस्ट्री हो चुका था जब मैंने ऑनलाइन दिखवाया। अब तो बहुत परेशानी की स्थिति हुई, तो मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में सबके सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया। कुछ दिन के बाद सर्टिफाइड कॉपी निकला तो लोगों का नाम पता चला, 3 लोगों ने ऐसा काम किया है। और उसके बाद मैं सिविल और फौजदारी दोनों विभाग में केस करने का प्रयत्न की। और मदद के लिए मैंने महिला आयोग से लेकर और सभी उच्चाधिकारियों के पास मैंने आवेदन दिया, मैंने पत्र लिखा, लेकिन कहीं से जवाब इसका नहीं है। महिला आयोग को 22 के अप्रैल में मैं पहली बार महिला आयोग के पास अपनी समस्या रखी, लेकिन 1 साल 4 महीना के बाद महिला आयोग की एक बैठक हुई सर्किट हाउस में, उसमें मैं दोबारा गई। उस समय लोगों ने आश्वासन दिया कि इसके बारे में लिखा जाएगा पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को, लेकिन वह भी नहीं लिखा। महिला आयोग पटना ने इसमें कोई सहायता नहीं की। जी, अच्छा एक बात जानना चाहेंगे, ये घटना कब हुई? साल? हाँ, ये घटना 23 जुलाई 21 को 2021 को ये रजिस्ट्री हुआ। 23 जुलाई 2021 को, 24 जुलाई 21 को इस पर रजिस्ट्रार का दस्तखत है। और हमको ये पता चला फरवरी 22 में। कितने लोग सम्मिलित हैं आपकी इस घटना को अंजाम? 11 आदमी पर FIR है, उसमें 1 पहचान, 1 गवाह, 1 कातिल, और उसके बाद 6 रजिस्ट्री कराने वाले में 2 महिला है
उसके पति का नाम भी उसमें सम्मिलित था। इस प्रकार से 11 आदमी पर मैंने FIR किया। अच्छा, ये जो रजिस्ट्री का जो हुआ, तो रजिस्ट्री में आपकी जगह पर किसी दूसरे को खड़ा करके रजिस्ट्री कराया गया, कैसे हुआ वो घटना? हमको बीमार लकवाग्रस्त दिखाया गया, कमीशन पर रजिस्ट्री हुआ और अंगूठा का निशान देके उसमें रजिस्ट्रीकर्ता के तरफ से अंगूठा का निशान दिया गया, लेकिन मैं अंगूठा का निशान नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षित महिला हूँ, इसलिए निशान देने का प्रश्न ही नहीं है। मैं लकवाग्रस्त हूँ ही नहीं, मैं स्वयं जाके सभी पदाधिकारियों से मिल रही हूँ। तो ये जो रजिस्ट्री जब होता है तो इसकी प्रक्रिया में है कि रजिस्ट्रार वहाँ से किसी को डिप्यूट करते हैं या अपने स्तर पर आते हैं? कमीशन पर यदि रजिस्ट्री करने वाला बीमार है, असमर्थ है, रजिस्ट्री ऑफिस तक नहीं आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में कमीशन पर रजिस्ट्री करवाया जाता है और उनके प्रतिनिधि, उनके बड़ा बाबू जाके रजिस्ट्री करवाते हैं। तो इन सारी प्रक्रिया में सब लोगों ने गलत तरीके से किया काम। और जिस कातिब का नाम दिया गया है, वह कातिब उस समय वहाँ उपस्थित भी नहीं था, उससे पैसा दे के दस्तखत करा लिया गया है। कातिब ने इस बात को स्वीकार किया कि हम नहीं जानते हैं जयंती शाही को। कातिब से पूछा गया कि आप पहचानिएगा जयंती शाही को, तो ना हम कुछ नहीं, हाथ जोड़ने लगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे हमारा तो 600 रुपया दिया तो हम दस्तखत कर दिए। तो इस तरह के आदमी को लाइसेंस दिया जाता है। जी, अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि जैसा कि दर्शकों ने सुना कि यहाँ पर जो घटना घट गई, इसमें इनके लगभग 4 एकड़ जमीन आपने बताया ना, लगभग 4 से ज़्यादा 4.5 एकड़। तो 4.5 एकड़ जमीन इनकी चली गई है और ये जो बता रही हैं कि ये स्वयं नहीं थी और इनके जगह पर दूसरे जो लोग थे उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्री करा दिया। तो ध्यान रखिएगा कि ये घटनाएं घटित हो रही है और जैसा कि ये बता रही हैं कि इसमें कातिब से दस्तखत करा लिया गया, इसमें जो पहचान के लिए जो लोग आए उन्होंने गलत लोगों को पहचान करके और उनके वेरीफाई कर दिया, फिर जाकर रजिस्ट्री इनकी ज़मीन की हो गई और अब ये चक्कर लगा रही हैं सारे कोर्ट कचहरी से लेकर और थाना पुलिस से लेकर और विभिन्न पदाधिकारियों के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं आप शिक्षित महिला हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरीके से आपने अपने जीवन को जो ये किया है वो बताइए, परिचय पूरा। मेरी शैक्षिक योग्यता MSc फिजिक्स और B.Ed है। तो लेक्चरशिप में जाना था, लेकिन फिर हम ऐसे चले गए शिक्षा विभाग में। वहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर एडल्ट एंड फॉर्मल एजुकेशन से बाद में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बाद में अंत में हुआ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आप रही हैं जो रिटायरमेंट से पहले, कब रिटायर किया आपने? 2010 में रिटायर किया आप जी। तो देखिए, और ये पढ़ी लिखी महिला है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BDO के रूप में इन्होंने सरकार की सेवा की, समाज की सेवा की और अब ये दर दर भटक रही है, अपने न्याय के गुहार को लगा रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं आप? कोई नहीं। परिवार में माता पिताजी की संपत्ति है, ये जो संपत्ति में माता पिता की। अच्छा, तो हम एकमात्र उत्तराधिकारी हैं माता पिता के। अपने माता पिता के बाद आप ही एक हैं उत्तराधिकारी के रूप में। और आपकी शादी नहीं हुई थी? शादी हुई, संतान नहीं है। संतान नहीं है। आपके पतिदेव भी नहीं रहे अब? पतिदेव हैं, लेकिन संबंध विच्छेद हो चुका है। वो नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। तो बात ये है, अभी इस तरह की घटना हो रही है ना, मैं उस बात पर आना चाहूँगा कि आज दूसरे लोग ज़मीन की रजिस्ट्री कर दे रहे हैं और जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया, ये बात अभी आगे की प्रक्रिया में केस मुकदमा के तहत जो आगे बातें बढ़ रही है उसमें छनकर बातें आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग भी, हमारे दर्शक में ऐसे लोग हैं जो अकेले हैं या वयोवृद्ध हैं या किसी तरह से इस तरह से हैं जहाँ पर कि आपको लोग समझते हैं कमज़ोर हैं, तो इस तरह से लोग आपके समस्या को बढ़ा सकते हैं, आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइए, आप इस समाधान के लिए, समस्या का समाधान कहाँ कहाँ गुहार लगाए, किन लोगों से मिले? बहुत लोग, गिनती से फाजिल है। वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल,
ये क्या कहते हैं, राजस्व पदाधिकारी, राजस्व मंत्री, सबके पास गुहार लगाए, महिला आयोग, हर जगह गुहार लगाए। व्यक्तिगत तौर पर आपने लेटर लिखा या मिल कर गुहार लगाया आपने? नहीं, लेटर रजिस्ट्री से चिट्ठी भेजी। मिले कितने लोगों से? मिले तो सिर्फ यहाँ महिला आयोग का जब दोबारे ये हुआ, यहाँ मीटिंग हुआ सर्किट हाउस में, उसमें मिले, लेकिन उसके पहले तो वहाँ भी सब जगह रजिस्ट्री से चिट्ठी ही भेजी। कोई समाधान अभी तक नहीं निकल रहा है? न उन लोग की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। हाँ, अब क्या करिएगा? थोड़ा सा ये जो है अभी सिटी एसपी और एएसपी जो हैं उनसे थोड़ी सहायता मिली है। उन्होंने हमने सब सबूत दिया, पढ़े लिखे हैं, नौकरी का उसका निशान जांच हो के आया है उसका, उसमें भी अस्पष्ट है थोड़ा सा, तो अस्पष्ट है। तो फिर हमने बताया कि मेरा तो अस्पष्ट नहीं है, मेरा तो यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने निशान लिया गया, अस्पष्ट रजिस्ट्री में है, रजिस्ट्री में जो किया है उसका अस्पष्ट है, तो उसका तो कोई समाधान नहीं। और ये जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ वो कोई अकाउंट में नहीं हुआ? कहाँ से ट्रांजैक्शन, हम जानते ही नहीं है, जब पेमेंट होगा कहाँ से? कह दिया कि हाँ इनको सब पैसा पा चुके हैं, हम कहाँ पाए? हम तो उसमें से किसी को देखे भी नहीं, किसी क्रेता को हम देखे नहीं हैं अभी तक। आगे क्या योजना है, किस तरह लड़ाई चलेगी आपका? लड़ाई अब योजना की जैसे जैसे समय ले जाए, जैसे पदाधिकारी ले जाए, कोर्ट जैसे ले जाए। योजना क्या है? योजना तो है कि जमीन को फ्री कराना, योजना है रजिस्ट्री को कैंसिल कराना, रजिस्ट्री के कैंसिलेशन के लिए सिविल में जो केस है वो रजिस्ट्री के कैंसिलेशन के लिए। तो अब आगे क्या होगा तो कोर्ट तय करेगा। हम तो जहाँ तक प्रयास है, जो रास्ता है उस रास्ता को पकड़े हुए हैं। आगे उन लोगों पर निर्भर है कि वो लोग कितना जल्दी और कितना सही निर्णय कर फैसला कर पाएँ, उन लोगों पर निर्भर है। लड़ाई चलेगा, दंगल चलेगा एकदम? तो क्या करेंगे, उसको छोड़ के हम कहाँ चलेंगे? कहाँ डर नहीं लगता है? डर लगता है, तभी तो 3 बरस नहीं रहा। 3 बरस गांव भी छोड़ा आपने? हाँ, डर के कारण। हाँ। अभी भी डर बना हुआ है? अब हमको वास्तव में भीतर से उतना डर नहीं लगता, लेकिन लोग इतना मना करते हैं तो इसलिए हम यहाँ नहीं रहते। उसके बाद यहाँ आए भी तो दूसरे के घर में सोते हैं, दिन में रहते हैं अपने यहाँ, जब लेबर वगैरह रहता है, इधर दिवाली में थोड़ा सफाई वफाई थोड़ा मरम्मत वरम्मत हुआ है, तो दिन में रहते हैं अपने यहाँ, लेकिन रात में दूसरे के यहाँ सोते हैं। और लोग भी कहता है कि लेट मत कीजिए, सवेरे जाइए सवेरे आइए, लोग कहता है, तो उस पर थोड़ा है। ऐसे अपने घर में अभी दिन में रहते हैं, चाहे कोई रहता है तो लगता है कि हाँ पहले की तरह है, थोड़ी देर के लिए लगता है, थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को जो है तो भागिए, तो फिर खराब लगता है। क्या बताएं दर्शकों को, मैं तो सीधे सुना ही रहा हूँ। मैं चूँकि समाज की जो समस्या है ना, ये एक जयंती का ही नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्हें लोगों ने लूटा है, लोगों ने ठगा है, लोगों ने गलत तरीके से कानून के पेच में फंसाकर जीवन को तबाह किया है। अब जैसा कि ये बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े रहे, बेहतर पढ़ाई की, उस समय के हमें लग रहा है कि जिस समय आपकी पढ़ाई हुई होगी, MSc और आपने B.Ed बताया और फिजिक्स आपने बताया, उस समय बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहे होंगे आपके ज़माने में। फिजिक्स में तो कभी एक महिला, एक लड़की या कभी भी नहीं। फिजिक्स में तो यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में कभी एक, कभी 2, और नहीं तो किसी का खाली रहता है। पटना यूनिवर्सिटी उस समय आप पढ़ाई किए, हाँ। क्या सोचते थे कि आपके समाज में ऐसी स्थिति बनेगी और आपके साथ इस तरह की घटना होगी? नहीं सोचे, आगे कैसे सोचेगा? अब आगे तो ये तो कोई नहीं सोचता था, कोई नहीं सोचा था आज तक कि बिना किए भी रजिस्ट्री हो सकता है। अगर बिना किए ही रजिस्ट्री हो जाए तो बेकार ही लोग जमीन वाले के पास चक्कर लगाते हैं कि इतना पैसा और इतना पैसा, अगर बिना किए ही रजिस्ट्री हो सकता है तो देखिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये तो अभी एक मुलाकात ऐसी कैजुअली यहाँ पर जो हम लोग मिल गए, भगवान की कृपा थी, ऊपर वाले की मर्जी थी, तो हमने आप तक ये समाचार पहुँचा दिया है। ऐसे इनके बारे में विशेष जानकारी जो है, विस्तार में जानकारी आगे समय निकाल कर हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। पूरी जानकारी हम लेकर आएंगे और हम ये प्रयास ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों में बहुत से अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस तरह की लड़ाई को
लड़ने के लिए भी बहुत लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किया होगा, वहाँ एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन किया है। तो इन्हें क्या करना चाहिए आप ज़रूर बताइए। अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया है और आज ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं ना, तो हमारे लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम लोग इनकी मदद करें और हम आशा रखते हैं समाधान निकलेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे अच्छे लोग समाज में मौजूद हैं। देखते हैं कि क्या होता है। नज़र बनाए रखिएगा और इनकी पूरी समाचार, पूरी जानकारी हम आपके बीच तक लाने का जरूर प्रयास करेंगे। वयोवृद्ध हैं, इन्होंने रिटायरमेंट तो 2010 में किया है, तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह से जो जुनून के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम यही कहेंगे, देखिए आशा बनाए रखिए और लड़ाई तो आपने चूँकि जिस समय में पढ़ाई की होगी उस समय लड़ाई की बात थी, पढ़ाई महिलाओं को इतना आगे बढ़ना है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि बढ़िए, हम लोग रहेंगे आपके साथ से जहाँ तक संभव हो सकेगा समाधान निकले। बढ़ना ही है, तो उन तक पहुँचाना है। जब तक रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो जाता है तब तक तो करना ही तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो कुछ बेहतर लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा, बने रहिए इस चौपाल समाचार के साथ और कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लगा और आप क्या कर सकते हैं इनकी मदद के लिए। हम इनके बारे में जो जानकारी एकत्रित करते हैं, इनका नंबर भी अपने पास है और अगर कोई लोग इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप हमें चौपाल समाचार पर संपर्क करें। हम आपके बीच जो जानकारी शेयर करेंगे आपके अनुसार और आप इनकी मदद करेंगे। मैं शेख आनंद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।